हवेली के लोग और मुलाजमीन उसे संभाल रहे थे। सबको लगा वो देखने में मासूम सी गुड़िया मिजाजन बहुत मूडी और मगरूर है। उसका ख्याल रखने वाली मुलाजमा रोज़ाना उसके काम करती और खामोशी से चली जाती, मगर छोटे नवाबजादा की बीवी ना किसी को देखती ना बात करती। वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। उसकी हकीकत से कोई वाकिफ नहीं हो पाया था। तेहाम ने पहली फुर्सत में ही अम्मा ताजा से कांटेक्ट करके माया के लेंस का नंबर पता किया और 1-2 दिन तक तैयार भी करवा लिए। लेंस लाकर उसको लगा दिए, जिनकी वजह से धुंधली सही मगर उसकी बीनाई लौट आई। लेंस लगाते वो रुख मोड़ गई। तेहाम को इस बार हैरत के साथ गुस्सा आया। आखिर वो तेहाम को क्यों नज़रअंदाज करती? तुम मुझे देखना नहीं चाहती? वो संजीदगी से पूछ रहा था। वो नफ़ी में सर हिला गई। अम्मा ताजा ने कहा था लड़का मत देखना, उसकी अच्छाई देखना। उसने सर झुकाकर वजह बताई। ये पहली बात थी जो तफसील से वो बोली थी। क्या चीज़ थी वो आखिर? तेहाम उसे देखता अचानक ज़ोर से हंसा। वो बात कर रही थी, सामने थी और कितनी मासूम थी। तेहाम के गिर्द बहार का मौसम खिला हुआ था। उसकी मासूम आवाज़ पर, उसकी बात पर वो हंसता चला जा रहा था। उसके हंसने की आवाज़ पर बेख्तियार माया ने पलट कर उसे देखा था। गर्दन घुमाकर उसे देखा। स्याह कुर्ता शलवार में ऊंचा लंबा बेहद दिलकश सा वो इतना शानदार लग रहा था कि उसे पेंडू उजड़ हुलिये में देखने वाले दोस्त अगर अब देख लेते तो हैरत के मारे पत्थर हो जाते। वो तेहाम को तक रही थी। अच्छा ही देख लो मेरी पागल लड़की, क्या तुम बातों को बस इतना ही समझती हो जितना कहा जाए? वो पुरशौक नज़रों से उसका नर्म शफाफ चेहरा देख रहा था। माया उसकी बात समझ नहीं पाई। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? वो शायद अंदर बंद रह रहकर उकता गई थी। वो शायद देखना चाहती थी कि अब कहाँ है। वो जान गई थी सब अच्छे हैं। अब वो उन अच्छे लोगों के चेहरे देखना चाहती थी। तेहाम ने खुशी से इस बात में सर हिलाया। आओ, सब तुमसे बातें करना चाहते हैं। उसके गुलाबी नाजुक से हाथ को नरमी से थाम कर लबों से लगाता वो नरमी से बोला। माया ने हाथ खींचने चाहे मगर वो उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। सब हवेली वाले उसे बाहर आता देख खुश हुए। वो पूरी आंखें खोले यहाँ वहाँ एक एक चीज़, एक एक फर्द को देख रही थी, यूं जैसे कोई इंसान पहली बार किसी सयारे पर आन पहुंचा। आ जाए प्यारी गुड़िया, खुश आमदीद। बीजान ने खुशी से भरपूर लहजे में इस्तकबाल करते उसे अपने पास बिठा लिया। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक तो हुई। उसी वक्त सदके के लिए बकरा कुर्बान किया गया। उसके कमरे से निकलने की इत्तला पाते सब हवेली वाले जमा हो गए थे। वो सबकी मोहब्बत और तवज्जो पर हल्की फुल्की हो गई थी। हर बात करने वाले का चेहरा तकती, हर पुकारने वाले को जवाब देती, सबको हैरान कर रही थी। अनोखी लग रही थी, जैसे कोई बच्चा हो, जैसे कोई मासूम गुड़िया हो। सबकी राय बदल गई थी। वो तो शायद गरूर और अकड़ का मतलब ही नहीं जानती थी। तेहाम बगौर उसका जायजा लेता उलझ रहा था। वो बज़ाहिर नॉर्मल ही थी मगर नॉर्मल बातों पर भी उसका पुरसोच अंदाज और मुतवज्जो होना उसे खटका रहा था। वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो हर बात पर हैरान थी, हर लफ्ज़ पर हैरान थी। तो क्या वो वाकई अब नॉर्मल थी? वो घबराहट का शिकार हुआ। महफिल ख़त्म करें सब, ऐसा ना हो ये थक जाएं। बीजान ने काफ़ी देर बाद महफिल बर्खास्त करवाई। आप जाकर अब रेस्ट करें, मैं नहीं चाहती कि आप फिर से थक जाएं या आपको नज़र लग जाए। बीजान ने अपनी कांच सी गुड़िया जैसी बहू को वालेहाना नज़रों से देखते हुए कहा और उसका माथा चूम लिया। वो फर्मा बरदारी से सर हिला गई। उसने आज सबसे बात की थी। तेहाम के बड़े भाइयों से भी बात की थी और उसके बाबा से भी। उसे सारा मसला बस तेहाम से ही था, जो अकेले में कमरे में जाकर उससे फ्री होने की कोशिश करता। यानी वो बुरा था और बाकी सब अच्छे। वो कमरे में पहुंची तो लब मुस्कुरा रहे थे। अच्छे मर्द भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तेहाम कमरे में आया तो वो शिकवा कुना नज़रों से उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगा। सुने, वो कुछ सोचकर तेहाम से मुखातिब हुई। पहली बार खुद मुखातिब हुई। उसके दिल में उम्मीद सी जागी और खुशी ने सर उठाया। सुनाओ, वो जी जान से मुतवज्जो होता मुस्कुरा। मुझे ग्रैनी मामा के पास ले जाएं, वो मेरे बगैर बीमार हो जाएंगी। अगर मैंने मज़ीद कुछ दिन उन पर कुरान ना फूंका तो वो मर जाएंगी। अम्मा ताजा और ग्रैनी मामा के पास ले जाएं प्लीज़। वो तेज़ी से बोली, तेज़ तेज़ सांस लेती आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। उसे शायद यकीन नहीं था कि वो मान जाएगा, फिर भी कह रही थी। अभी वो मुस्कुरा रही थी, अब यूं हो गई जैसे किसी ने गला दबा दिया। वो उसे देख कर रह गया। मैं उन्हें ले आऊँगा यहाँ, परेशान मत हो, मैं मिलवाने लाऊंगा उनको। तेहाम ने नरमी से कहते उसे यकीन दिला। माया नम चमकती आंखों से उसका मेहरबान चेहरा देखने लगी। उस वक्त उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था। तेहाम वहाँ से जा चुका था। वो अब माया को उसके घर नहीं जाने दे सकता था। दावियाल उसे देखे ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। अब वो वैसे भी वो चाहता था वो माया की ग्रैनी मामा और अम्मा ताजा को उससे मिलवाए, अपना घर दिखाए ताकि वो पुरसकून हो सके।
और वो ये भी चाहता था कि वो माया को तेहाम के साथ जुड़े रिश्ते की नज़ाकतें अच्छे से समझा दें। इस मामले में वो मज़ीद माया से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तेहाम वादे के ऐन मुताबिक उन दोनों को हवेली ले आया था। दावियाल किसी काम से दूसरे शहर गया था। जब ये सुना तो वह हैरान हुआ। सुनो तिमी, आई एम सॉरी बट मेरी ग्रैनी मामा तुम्हारे घर में नहीं रह पाएंगी। उनकी तबीयत खराब हो सकती है, गर्मी है बहुत वहाँ। दावियाल ने कॉल करके उसे समझाना चाहा। तेहाम को उसकी बात अजीब लगी। यही सब उसने माया के लिए क्यों नहीं सोचा था, मगर उसने ज़्यादा नहीं सोचा और सर झटक कर मुस्कुराया। फिक्र मत करो दावियाल, उनको अच्छे से रखूँगा, बस कुछ दिन की बात है। माया मिलना चाहती थी उनसे। तेहाम की बात पर दावियाल चुप सा हो गया। माया के जिक्र पर अब दिल अजीब अंदाज में धड़कता था। तो माया को कुछ दिन के लिए घर ले आते, सबसे मिल लेती। दिल की ख्वाहिश को वो जुबान पर ले आया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो अब माया को देखना चाह रहा था, उसे याद कर रहा था। नहीं, उसे लाना अच्छा नहीं लगा। अब उसे मेरे पास रहना है तो बेहतर है वो अपने पुराने घर को भूल ही जाए। उसकी बात पर दावियाल को गुस्सा आया। अब वो माया पर हक जमाएगा क्या? वो कुछ बोलना चाहता था कि रुक गया। यकदम हकीकत का इदराक हुआ। ये हक तीमी को देने वाला वो खुद था और ये सच्चाई तल्ख थी। उसने खुद वो कीमती अनमोल सी गुड़िया उस उजड़ देहाती तैमूर को किसी नाकारा चीज़ की तरह सौंप दी थी। वो कॉल कट कर गया। अंदर कहीं घुटन बढ़ गई थी। वो उस लड़की को गंवाने के बाद उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो रहा था और यही बात वो मानने से इनकारी था। वहाँ अम्मा भी और अम्मा ताजा तीमी को अलग रूप में देख शॉक्ड हुई थी। आई एम सॉरी, मैं पहले जिस अंदाज में सामने आया शायद आप लोगों को मायूस किया। मैं उसी परेशानी का इजाला करना चाहता हूँ। नर्म दिलकश लबो लहजे में बोलता वो अलग इंसान लग रहा था। बड़ी हवेली और वहाँ के मिलनसार मोहब्बत करने वाले लोग, उन दोनों की सारी परेशानी और फिक्र हवा हुई। यकीन नहीं आया, क्या वाकई दावियाल ने इस बार माया का भला किया था? माया से मिलकर उन्हें लगा कि अब उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी है। वो खुद उन दोनों को उनके रूम में लाया। एक मुलाजमा को सारा वक्त उनका ख्याल रखने की ताकीद की। मजबूत संजीदा सा तेहाम उनके दिल में जगह बना गया था। क्या दावियाल जानते हैं कि आप नावाब खानदान से हैं? अम्मा ताजा को दावियाल की उस नेकी पर यकीन नहीं आ रहा था, तभी तेहाम से पूछ बैठी। नहीं, वो यही जानता है कि मैं एक गरीब आम लड़का हूँ। वो अब तक नहीं जानता। तेहाम ने कंधे उचकाकर लापरवाही से बताया। उनको मत बताइएगा, ये अब ऐसे ही चलने दे। अम्मा ताजा समझ गईं कि दावियाल अब भी इंतकाम ले रहा है। वो ये भी जान गईं कि अगर वो सच्चाई जान गया तो एक बार फिर माया को उजाड़ने की कोई चाल चलेगा। तेहाम को उनकी बात अजीब लगी, मगर वो खुद भी यही चाहता था तो मान गया। तेहाम की बहन नुदरत कुछ दिन के लिए हवेली आई हुई थी। सारा दिन माया के साथ गुजार देती। उनकी बड़ी बेटी बसंत माया से 1 साल ही छोटी थी। माया के बरक्स वो शौक शरारती और तेज तरार थी। माया से उसकी दोस्ती हो गई थी। कमरे में माया को लिए वो राजो न्याज करती रहती, जिनमें आधी बातें माया के सर के ऊपर से गुजर जाती और आधी बातों को बस समझने की कोशिश करती रह जाती थी। सुने माया, फर्स्ट नाइट छोटे मामू ने पहला पहला क्या डायलॉग बोला था? वो बेहद शौकी और राजदारी से पूछ रही थी। माया हवन्नक ज़दा से उसे देखने लगी। डायलॉग? पता नहीं, मतलब सब बोलते रहे थे, मैंने कुछ सुना नहीं, माया ने सादगी से बताया। बसंत उसका मुंह तकने लगी। जब सुना था तब का बता दें, क्या डायलॉग बोला था? बसंत ने हार नहीं मानी। माया की नज़र और तवज्जो उसके नेल पेंट लगे हाथों पर थी। पता नहीं, याद नहीं। वो नफ़ी में सर हिला गई। उसे वो नाखून अच्छे लग रहे थे। आपको कुछ भी नहीं याद? बसंत तो हैरान रह गई। फिर अचानक किसी ख्याल पर शौक हुई। सुने, आ जाए ना मामू तो पूछना उनसे कि क्या डायलॉग बोला था उन्होंने, फिर बताना मुझे। वो शरीर हुई। माया ने सर हिला दिया। उसी वक्त हम कमरे में आया तो बसंत अच्छी बच्ची बन गई। कैसी हो बिल्ली? वो मुस्कुराकर बसंत से मिलता जानता नहीं था कि वो छोटी बिल्ली कुछ देर पहले उसकी बीवी से कैसे कैसे सवालात कर रही थी। एक नज़र माया को देखा, जिसे हमेशा की तरह उसके आने पर कोई परवाह नहीं थी। मैं ठीक हूँ मामू, आप सुनाए? बसंत चहक कर लाड से बोलती तेहाम के गले लगी। बसंत, क्या तुम मुझे वो कर दोगी? माया का सब्र जवाब दे गया। उसके नेल्स की तरफ इशारा करके अपने सामने किए बोली थी। उसके मुलायम गुलाबी हाथों को देखते हमने बमुश्किल नज़रें फेरी और अपना ड्रेस लेकर फ्रेश होने चला गया। बसंत बाहर गई और कुछ ही देर बाद लौटी तो हाथ में उसके लिए रेड नेल पेंट था। तीमी मामू को मत बताइएगा जो मैंने अभी पूछा, गुस्सा होंगे बहुत। बसंत नेल पेंट लगाते सरगोशी में हिदायत देने लगी। माया जो अपने हाथों पर लगते नेल पेंट को देख खुश हो रही थी, जल्दी से सर हिला गई। बसंत तेहाम के आने से पहले कमरे से जा चुकी थी। तेहाम फ्रेश होकर निकला तो वो फूंक मार मार कर नेल पेंट खुश करती अपने हाथों को देख रही थी। सफ़ेद हाथों पर रगा रेड नेल पेंट बहुत दिलकश लग रहा था। वो नोटिस कर रहा था जब से उसकी ग्रैनी और अम्मा ताजा हवेली आए थे वो काफ़ी घुल मिल गई थी सबसे।
पहले की निस्बत बात भी करती थी और कुछ पुरएतमाद लगने लगी। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल ब्रश करके परफ्यूम स्प्रे करता उसी को देख रहा था। सुने, क्या आपको याद है फर्स्ट नाइट आपने मुझे पहला डायलॉग क्या बोला था? तेहाम झटका खाकर पलटा और कुछ झिझक कर उससे पूछती माया का चेहरा देखने लगा। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी, अंदाज में सादगी थी। क्यों, तुम वो डायलॉग सुनना चाहती हो? वो उसके पास आकर गंभीर लहजे में बोला। उसे देखते ही आंखों में खुद ब खुद खुमार उतर आता था। जी नहीं, मैं बस वो ऐसे ही। तेहाम के हाथ थामने पर वो हकलाकर पीछे होती हाथ छुड़वा गए। बस यूं ही जानना था, क्या बोला था? वो बसंत का जिक्र नहीं कर सकती थी ना उसे बहाना बनाना आया। तेहाम उसके दूर होने पर लब भींचे जब्त कर गया। पास आओ फिर बताता हूँ, उसने हाथ बढ़ाकर शर्त रखी। माया फौरन नफी में सर हिला गई। नहीं, दूर रहें, ये नेल पेंट खराब हो जाएगा। वो मजीद दूर होती उसे दूर रहने की दरख्वास्त कर रही थी। बोदा सा बहाना बनाती उसे मजीद मुतवज्जो कर गई। स्याह लिबास में उसकी शफाफ रंगत दमक रही थी। मोमी हाथों पर लगा रेड नेल पेंट, घबराया हुआ चेहरा और उसके गिर्द फैली आवारा लटे, कप कपाते होंठ। तेहाम का सब्र जवाब देने लगा। ये खुश्क हो चुका है, परेशान मत हो। उसके हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ करते वो नरमी से बोला। माया का दिल खौफ से लर्जा। दूर दूर रहो, छोड़ो। वो खौफ से जर्द पड़ने लगी। अगर ना छोड़ूं तो? उसकी पुश्त के गिर्द एक बाजू फैलाकर खुद से लगाते वो बोला और दूसरे हाथ से उसके बाल समेटकर उसकी फैली हुई आंखों में झांका। माया को लगा उसकी रूह परवास कर जाएगी। खौफ से जिस्म बुरी तरह लरसने लगा। कमर के गिर्द लिपटा बाजू से तकलीफ देने लगा। तेहाम उसकी हालत देख परेशान हुआ। ये झिझक या शर्म नहीं थी, ये गुरेज भी नहीं था, ये खौफ था। मगर ये खौफ क्यों था? उसकी आंखों में दहशत थी, चेहरा बिल्कुल जर्द। माया, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, डर क्यों रही हो? उसने नरमी से उसे खुद से लगाकर थपका। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज, छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मुझे जाने दो। वो उसके सीने से लगी कपकपाती बेजान आवाज में बोलती तेहाम को मजीद उलझा गई। वो उससे दूर हुआ, हैरत से देखने लगा। वो रुक रुक कर सांस ले रही थी, जिस्म बुरी तरह लरस रहा था, चेहरा पसीने से तर हो चुका था। खौफ से फैली आंखों से तेहाम को ऐसे देख रही थी जैसे वो दुश्मन हो। इससे पहले कि वो कुछ कहता या समझता वो बेजान होती जमीन पर गिरी। माया, तेहाम के लब फड़फड़ाए। वो वाकई नॉर्मल नहीं थी। उसकी इस हालत ने उसे ठिठका दिया। उसे नरमी से उठाकर बिस्तर पर लेटाता वो फिक्रमंदी से उसकी पेशानी पर लब रख गया। अम्मा ताजा बेहोश पड़ी माया के सिरहाने बैठी थी। बीजान और नुदरत आपा भी वहीं मौजूद थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बेहोशी की वजह खौफ बताया। तेहाम अब कुछ फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। ऐसा क्या कर दिया था उसने कि वो बेहोश हो गई? क्या उनके साथ कोई मसला है? पहले रोज़ भी इसी तरह बीमार हुई? बीजान ने फिक्रमंदी से अम्मा ताजा से पूछा तो वो बौखला गई। नहीं, बस छोटी है, कभी कभी डर जाती है। वो नज़रें चुरा रही थी। तेहाम उन्हें देख रहा था। बीजान ने सर हिलाया। कुछ देर बाद उसे होश आया। मुझे यहाँ से ले जाएं, ग्रैनी के पास जाना है मुझे इसके पास नहीं रहना, मुझे डर लगता है इससे, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती। वो रो रो कर अम्मा ताजा से फरियाद करती उनके सीने में पनाह ढूंढ रही थी। आगे बढ़कर उसकी पुष्ट सहलाती बीजान साकित हुई। नुदरत ने भी परेशानी और हैरत से माया की बातें सुनी। अपनी जगह तेहाम झमसा गया। शर्मिंदगी और खिफ़त का शदीद एहसास हुआ था कि वो आगे बढ़कर उसे देख भी नहीं पाया। अम्मा ताजा घबरा गई। गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं है ये बस। अम्मा ताजा उसे संभालती बीजान और नुदरत की सवालिया नज़रों पर बौखलाकर वजाहत दे गई। तेहाम झटके से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। तीमी को समझाएंगे हम, मगर यकीनन बच्ची को गलत फहमी हुई है, वो ऐसा ना समझ नहीं है। बीजान को वजाहत देते शर्मिंदगी महसूस हुई। माया की बात ने उनका दिमाग हिला दिया। नहीं, बस ये डर गई होगी, मैं जानती हूँ तेहाम बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं इसे समझाऊंगी, अम्मा ताजा ने जल्दी से कहा था। माया की हालत उन सबको मशकूक कर सकती थी। वो परेशान हुई थी। अब वो पूरी रात नवाब हवेली से दूर फार्म हाउस में रहा था। माया का रवैया मामूली नहीं था। उसका रवैया उसे मुसलसल अंदर से कुचल रहा था। ऐसा तो कोई इंतहाई शर्मीली लड़की भी ना करे जैसा उसने किया। वो नासमझी में मुब्तला नहीं थी। उसकी आंखों में वाज़ेह खौफ था। उसके अल्फाज अजीब थे। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। वो तो बहुत प्यार और नरमी से छूता सा होते। फिर उसे किस हरकत से लगा कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है? उसे क्यों लगा? तेहाम की पाकीज़ा मोहब्बत के लिए ये बात ताज़ियाना थी। वो उसे हवस परस्त समझ रही थी। क्या वाकई वो बस अब नॉर्मल थी इसलिए उसने ऐसा किया,
या कहा। तेहाम को यकीन नहीं था इस बात पर। उसे लगा कोई बात है जो छुपाई गई, कुछ ऐसा जो दावियाल भी जानता था, जो माया की फैमिली भी जानती है। कोई हादसा या कुछ और, कुछ ज़रूर था। पूरी रात सोच सोच कर वो पागल हो गया। ना सो सका, ना सुकून मिला। उसे माया ज़रूर चाहिए थी, मगर ऐसी हालत में नहीं। ना वो कोई ऐसा ज़र्फ वाला था कि माया का ये बचकाना रवैया खंदा पेशानी से कबूल कर ले। रिश्ते को वक्त देना अलग बात थी। और रिश्ते को हमेशा के लिए इसी तर्ज पर रखना अलग था। उसकी आंखें नींद न आने की वजह से और थकन से सूख पड़ रही थी। सुबह सादिक दुखता सर लिए वो वापस आया। रोशनी अभी सही से नहीं फैली थी और हवेली में अभी सब सो रहे थे। वो अपने कमरे में पहुंचा। माया की फिक्र भी थी उसे, जाने उसने रात कैसे गुजारी होगी। मगर कमरे में जाकर उसे शौक लगा, वो कहीं नहीं थी। यानी वो वाकई इत्तेहाम के पास रहने को तैयार नहीं थी और उसके कहने पर उसे रूम से ले जाया गया था। उसका गुस्से की शिद्दत से जी चाहा पूरी हवेली को तहस नहस कर दे। जब्त से जबड़े भींचते वो खून रंग आंखें मीचता बिस्तर पर दराज हुआ। सब्र की एक हद होती है और तेहाम उस हद से गुजर चुका था। दिन फैलते ही वो बीजान या किसी की बात सुने बिना अम्मा ताजा और अम्मा बी के पास पहुंचा। माया अपनी गृहिणी के पहलू में सो रही थी। पता चला उसे काफ़ी बुखार भी है। वो ठिठक गया। आपसे बात करनी है, ज़रा बाहर आइए। माया पर एक गहरी नज़र डालकर अम्मा ताजा को मुखातिब किया और हवेली के पिछले बाग की तरफ बढ़ गया। अम्मा ताजा भी सर झुकाए उसके पीछे पहुंची। दरख्तों के पास घास पर एक जगह लकड़ी की कुर्सियां और मेज़ रखे थे। वो वहीं बैठकर उन्हें भी बैठने का इशारा दे गया। चेहरा इतना सख्त और संजीदा था कि वो खुद भी डर गई, जाने अब वो क्या बोल दे। माया की हालत की सब सच्चाई बताई मुझे, वो संजीदगी से बोला। उन्होंने पहलू बदला। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बस बच्ची है तो घबरा गई। वो शर्मिंदगी और परेशानी से बोली। नहीं है वो बच्ची, ना समझ और नादान होना अलग बात है। 18 साल की लड़की अब इतनी भी बच्ची नहीं होती कि मियाँ बीवी का रिश्ता ना समझ सके। वो सर्द लहजे में घुर्राया। उस वक्त धीमे ठंडे मिजाज का तेहाम बिल्कुल अलग लग रहा था। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्यों हुई है वो ऐसी, क्या वजह है? मुझे उसका माजी जानना है। वो आखिरी जुमले के एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। अंदाज दो टोक था। यानी वो अब बात जाने नहीं दे सकता था। बहुत कुछ समझ गया था, बस हकीकत जानना बाकी थी। वो बाशऊर इंसान था, पागल या कम अकल नहीं जिसे बहलाया जा सके। वो अपनी मोहब्बत के सामने शर्मिंदा हुआ था। कैसे जाने देता? मोहब्बत अपनी जगह, इज्जत नफ्स अपनी जगह। अम्मा ताजा ने बेबसी से सर झुका दिया था।